हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैथ्स की आज की क्लास में हम मैथ्स का फर्स्ट टॉपिक जो आपका लासा और मासा है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लासा और मासा स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम समझ लेते हैं। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और प्राकृतिक और पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए, जो आपकी एक से स्टार्ट होती हैं 1 2 3 करके, वो सारी क्या होंगी आपकी प्राकृतिक संख्याएं। इससे आप समझ गए होंगे कि सबसे पहली प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है आपकी, एक होती है। ठीक है, अगर पूर्ण संख्या की बात करें हम, तो पूर्ण संख्या आपकी स्टार्ट होती है 0 से, मतलब 0 1 2 3 ऐसे करके। और अगर सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो कौन सी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि आप समझ गए यहाँ से कि 0 क्या है, हमारी पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब हम आते हैं अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याओं पर। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो केवल एक से और स्वयं से पूरी पूरी विभाजित हों, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अर्थात जिनके केवल दो गुणनखंड हो। दो गुणनखंड कौन कौन से होंगे, एक तो एक होगा और एक क्या होगा, वो संख्या स्वयं होगी। जैसे हम दो की बात करें, दो क्या होता है, दो तो एक से पूरा पूरा कट जाता है, और दूसरा क्या है, खुद से भी तो कटेगा। तो इससे कितने गुणनखंड मिल गए हमें, दो मिल गए। ठीक, गुणनखंड क्या होते हैं, वो संख्या होती है जो संख्या को पूरा पूरा विभाजित करती है, वही गुणनखंड कहलाता है। जैसे 3 की अगर बात करें तो 3 का क्या हुआ, एक तो एक मिलेगा गुणनखंड, और दूसरा क्या मिलेगा, 3 3 3 खुद को भी तो विभाजित करेगी, तो 1 और 3 ये भी इसके दो गुणनखंड मिल गए। ऐसे अगर हम 11 की बात करें तो 11 का क्या मिलेगा, एक तो एक मिलेगा और एक 11 मिलेगा। यानी कि अभाज्य में आप देख रहे होंगे कि केवल दो गुणनखंड मिलते हैं। ठीक है, भाज्य में इसका उल्टा होता है। भाज्य में क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो एक से विभाजित होंगी और स्वयं से और इसके अलावा किसी एक अन्य संख्या से भी कटेंगी। ठीक है, मतलब ये हुआ कि इसमें कम से कम आपको कितने गुणनखंड चाहिए, 3 गुणनखंड। 3 से अगर कम हो गए यानी कि 2 हो गया तो फिर वो अभाज्य होगी, भाज्य नहीं होगी। इस चीज़ को ध्यान रखना। केवल 2 गुणनखंड चाहिए होते हैं अभाज्य के लिए, और भाज्य के लिए कंडीशन होती है कि कम से कम 3। ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो जाएं चलेगा, लेकिन कम से कम 3 होने चाहिए। अब 4 को देखते, तो 4 का एक तो वो एक से ही कटेगी, दूसरा और उसका जो फैक्टर मिलेगा वो 2 मिल जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4, 2 से कटती है। फिर तीसरा क्या मिलेगा, 4। तो देख रहे हैं आप 4 के कितने फैक्टर आपको मिल गए, 3 मिल गए। ऐसे अगर हम 6 की बात करें तो 6 को देखिए, एक तो एक से कटेगा, फिर 2 से, फिर 3 से और फिर 6 से। तो 6 के देखिए कितने, 4 मिल गए फैक्टर। 3 से ज़्यादा है ना, तो ये क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। मतलब एक तो एक से कटे, एक स्वयं से, बाकी किसी अन्य संख्या से भी कटनी चाहिए, तो वो होती है भाज्य संख्याएं। अब हम कुछ आपके वर्ड्स हैं, जैसे अपवर्त्य क्या होता है, अपवर्तक क्या होता है, इनको देख लेते हैं। तो अपवर्त्य, इनके आप लास्ट और फर्स्ट वर्ड लेना है यम। ठीक है, यहाँ पर ट्रिक क्या बन जाएगी, यम। यानी कि अपवर्त्य का या ले लिया और इसका मा ले लिया, मल्टीपल। अब आप यहाँ से समझ आएंगे मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि गुणन। जैसे अगर मैं 2 का मल्टीपल पूछूं तो क्या हो जाएंगे 2 के मल्टीपल, 4 6 8, ये सब मल्टीपल हो जाए। यानी कि 2 का टेबल, मल्टीपल का मतलब ये है कि 2 का टेबल पढ़ना है आपका। 2 का नहीं, मतलब जिस जिस संख्या का मल्टीपल पूछा जाए उस संख्या का टेबल। ठीक है, फैक्टर में क्या होता है, इसका आप कफ याद कर लेना ट्रिक। ठीक है, कफ याद कर लेना, का से अपवर्तक हो जाएगा और फा से फैक्टर होता। ये मैं क्यों बता रही हूँ ट्रिक, क्यों होता क्या है कि हम ये भूल जाते हैं कि अपवर्त्य जैसे पूछ लिया जाए आपसे, हिंदी में अपवर्त्य लिख के आए तो आप ये भूल जाएं कि अपवर्त्य में आपको मल्टीपल निकालना है कि फैक्टर निकालना है। ठीक है, या फिर अगर इंग्लिश आपको पता है तो अच्छी बात है, इंग्लिश में तो आप मल्टीपल फैक्टर फाइंड कर लेंगे, लेकिन डीएलएड में आपका हिंदी में लिख के आता है तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब फैक्टर में होता क्या है कि जैसे मान लो 4 दिया गया, तो 4 किन किन संख्याओं से कटेगी, वो संख्याएं इसकी क्या कहलाएंगी, फैक्टर कहलाएंगी। नीचे जो आएंगी संख्या वो फैक्टर कहलाएंगी। जैसे 4 की क्या आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी और 4, तो ये फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे 12 को देखें तो 12 का क्या क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 4 6 और 12, ये क्या है, ये 12 के फैक्टर है। ठीक है, अब समापवर्त्य और समापवर्तक क्या होते हैं, तो समापवर्त्य का मतलब हो गया कॉमन फैक्टर। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको दो संख्याएं दी जाएंगी, जैसे एक हमने 2 दे दी और एक 6 दे दी। अब 2 के मल्टीपल निकालो, कितने निकलेंगे, 2 4 6 8 10 और 12। ठीक है, ऐसे आपका और 18 चलता जाएगा आगे तक। अब 6 के निकालते, 6 12 18।
ठीक है, ऐसे 6 के आगे तक चलते जाएंगी। तो कॉमन मल्टीपल का मतलब ये हुआ कि इन मल्टीपल्स में इन दोनों संख्याओं के जो कॉमन होगा, यानी कि जो 2 का भी मल्टीपल हो और 6 का भी मल्टीपल हो, वो कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। जैसे आपका यहाँ पर देखिए 12 मिल रहा है ना, तो ये क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल। ऐसे आपको आगे और भी मिलेंगे, 18 भी मिलेगा कॉमन। लेकिन अब हमें ये कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी एलसीएम में, इसलिए मैं बता रही हूँ। एलसीएम होता क्या है, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यानी कि इन दोनों संख्याओं में जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वही आपका एलसीएम कहलाएगा। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम आप समझ गए, यहाँ से क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, अब ऐसे ही 2 और 6 का हम क्या करते हैं, 2 और 6 का अब हम देखेंगे समापवर्तक, यानी कि कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा। तो 2 के फैक्टर बताओ, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। 6 के फैक्टर 1, 2, 3 और 6। ठीक है, कॉमन फैक्टर की बात की गई है ना, तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से मिल रहे हैं 6 में, एक तो इन 2 में एक तो 1 मिल रहा है और दूसरा क्या मिल रहा है, 6। लेकिन अब ये फैक्टर मिलेगा आपको कहाँ, ये मिलेगा एचसीएफ में। और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो भी संख्याएं दी जाएंगी उन संख्याओं का सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ा कॉमन जो फैक्टर होगा वो एचसीएफ होगा। तो इन दोनों संख्याओं में कॉमन तो 1 भी है और 2 भी है, लेकिन एचसीएफ कौन सी संख्या बनेगी, केवल 2, क्योंकि सब 1 और 2 में बड़ा कौन है, 2। ठीक है, तो एचसीएफ बनेगा आपका 2। ठीक है, अब हम एचसीएफ और एलसीएम को अच्छे से समझ लेते हैं। तो एलसीएम होता क्या है, एलसीएम का मतलब है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे मान लो अभी हम किसकी, 2 और 6 की बात कर रहे थे ना, इसका हमने क्या निकाला था, एलसीएम 12 निकला था ना। यानी कि 12 वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्या, यानी कि 1 2 संख्या दी गई थी, इससे भी पूरी पूरी विभाजित होगी और 6 से भी विभाजित होगी, तो वो क्या कहलाएगी, एलसीएम कहलाएगी। जैसे मैं आपको एक देती हूँ, 10, 20 और 24। ठीक है, 10, 20 और 24 का एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो इसका एलसीएम निकल के आएगा 120। ठीक है, तो अब हम इस डेफिनेशन को समझते हैं कि डेफिनेशन से क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो रही है, यानी कि एलसीएम जो हमारा निकल के आता है वो जो भी संख्याओं का होता है ना, उन संख्याओं से पूरा पूरा कटता है। तो 10 के से अगर हम इसको काटेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा 12 बार। ठीक है, 20 से काटेंगे तब भी कट जाएगा और 24 से काटेंगे तब भी कट जाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं मासा की कंडीशन। ठीक है, मासा क्या होता है, तो मासा होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करती है। तो अभी हमने 2 और 6 का देखा था ना, 2 और 6 का आपका एचसीएफ क्या निकल के आया था, एचसीएफ 2 ही निकल के आया था। यानी कि मासा अब विभाजित करेगा, मासा खुद विभाजित नहीं होता है, वो करता है। तो 2 देखिए, इस 2 को भी पूरा पूरा विभाजित करेगा और 6 को भी। अभी जो एग्जाम्पल समझ रहे थे 10 का, 20 का और 24 का, अगर हम इनका एचसीएफ निकालेंगे तो इनका जो एचसीएफ निकल के आएगा वो 2 निकल के आएगा। ठीक है, कैसे निकल के आया वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो जो 2 एचसीएफ निकल के आएगा, ये 2 क्या करेगा, 10 को भी विभाजित करेगा, 20 को भी करेगा और 24 को भी करेगा। ठीक है, समझ गए। अब हम क्या करते हैं, इनको फाइंड करने का मेथड देख लेते हैं। लासा और मासा को फाइंड करने के आपके 2 मेथड होते हैं, एक होता है गुणनखंड विधि और एक होती है आपकी भाग विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि में क्या करते हैं कि जैसे मान लो 10 और 20 और 24 दिए थे ना आपके, तो इन सब के हमको अलग अलग फैक्टर निकालने होंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। भाग विधि में क्या है, एक साथ कर लेंगे। तो अब मैं 10, 20 और 24 का ही एग्जाम्पल लेकर आपको दोनों मेथड बता देती हूँ। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो 10 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, 10 के फैक्टर आप जैसे चाहें वैसे निकाल लें, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं फैक्टर 10, 24 के। ठीक है, और इस तरीके से भी अगर आप जल्दी जल्दी करना चाहें तो आप ऐसे भी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको कैसे करके बता देती हूँ। ऐसे यहाँ पर 2 का भाग देंगे, पहले 5 बार जाएगा, उस तरीके से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसे बता रही हूँ आपको। 10 का क्या बनेगा, तो 2 गुणा 5, 2 पंजे 10 होता है, फैक्टर इसके बन गए। अभाज्य लेने होंगे, अभाज्य गुणनखंड लेने होंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे कोई भी नहीं लेना है हमें, सिर्फ अभाज्य। अभाज्य कौन से होंगे, जो सिर्फ खुद से और 1 से कट रही होंगी, वही संख्याएं। ठीक है, अब 20 का क्या बनेगा, तो 20 का देखो 2 दूनी 4
और 4 पंजे 20। ठीक है, तो देखो अभाज्य, सारे अभाज्य हैं 2 और 5। 2 आपकी संख्या अभाज्य होती है। और ये ध्यान रखना कि 1 जो होता है, बच्चे अब यहाँ कन्फ्यूज हो रहे होंगे 1 क्यों नहीं लिया, तो 1 जो है आपका वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। इस चीज़ को ध्यान रखना, 1 किसी में भी नहीं आता है। ठीक है, सिर्फ प्राकृतिक संख्या में आएगा आपका। नेक्स्ट 24 का देखते, तो 24 का क्या बनेगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे फैक्टर निकल के आए इन्हें घात के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 1, फिर आपको यहाँ पे 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1, फिर यहाँ पर 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1। अब हमें एलसीएम में क्या करते हैं कि सबसे बड़ी घात लेते हैं। ठीक है, सबकी लेंगे सबसे बड़ी वाली घात। ठीक है, तो सबकी अगर हम सबसे बड़ी वाली घात लेंगे तो हमारा एलसीएम यहाँ पर क्या बनेगा, 2 की सबसे बड़ी घात क्या है 3, और 3 की सबसे बड़ी घात क्या है 1, और 5 की तो 1 है ही। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या बनेगा, 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, और फिर 8 3 24 पंजे 120। तो आप देख सकते हैं इसका एलसीएम कितना निकल आया, 120। अब अगर हम यहीं पर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हमारा कितना निकलेगा। एचसीएफ के लिए क्या करना होता है कि सबसे छोटी घात लेनी होती, वो भी क्या, वो तीनों में कॉमन होनी चाहिए। जो तीनों में कॉमन होगी वही ली जाएगी। तो तीनों में कॉमन आप देख रहे होंगे सिर्फ 2 की पावर 1 कॉमन है। समझ गए ना, यहाँ पर सिर्फ 2 की पावर 1 कॉमन है। तो इसका एचसीएफ कितना निकल आएगा, इसी का एचसीएफ निकल आएगा आपका 2। ठीक है, गुणनखंड विधि से ये हो गया आपका। एलसीएम भी ऐसे ही निकलेगा गुणनखंड से, और एचसीएफ भी ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, अब हम भाग विधि की बात करते हैं। तो भाग विधि में देख लीजिए 10, 20 और 24। ठीक है, मैं आपको भी 3 वाला भी करवाऊंगी, 3 अंकों का भी। अब ये है कि हम बड़ी संख्याओं का तभी सीखेंगे जब हम छोटी का सीख लें। ठीक है, तो 2 का भाग देंगे, 2 पंजे 10। ठीक है, यहाँ पर तो 10 ही बार जाएगा, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर से 2 से देंगे, अभाज्य संख्याओं से ही देते हैं। 5, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12। फिर से 2 से देंगे तो 5, 5 और 2 तियाँ 6। अब 3 से चला जाएगा आपका, तो 5, 5 और ये सॉरी और 3 एकम 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 से देंगे, 5 एकम 5, फिर 5 एकम, मतलब जब तक पूरा नीचे 1 1 नहीं आ जाएगा तब तक हमें भाग देना होता है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 24 पंजे 120। तो यहाँ से एलसीएम क्या निकल आया, 120 निकल आया। ठीक है, चलिए अब वो देख लेते हैं आपका भाग विधि से एचसीएफ। तो संख्याएं वही ले रही हूँ मैं फिर से, 10, 24 और 20 थी ना। ठीक है, अब हम क्या करना होगा, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 10 है इसमें सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या में भाग देंगे। बड़ी संख्या कौन सी है, 24। तो भाग दे दीजिए। मासा क्या निकलेगा, यहाँ से मासा निकलेगा। एलसीएम निकालने की तो भाग विधि मैंने भी बता दी थी, अब मासा निकालने की भाग विधि बताएंगे। ठीक है, 10 से दिए 10 एकम 10 और 10 दूनी 20। तो 2 बार आपका चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4। अब जो भी बचता है ना उससे भाग देंगे किस में, जो पहले हमारा भाजक बना हुआ था। ठीक है, तो 10 यहाँ पर लिखेंगे, 4 दूनी 8। ठीक है, माइनस किया, 2 बचा। अब इस 2 को बना लेंगे भाजक, और जो पहले हमारा भाजक 4 था इससे भाग दे देंगे। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर क्या निकल के आया, 2। अब इस जो भी संख्या यहाँ पर निकल के आएगी उससे क्या करेंगे, हमारा जो भी इन तीनों में से जो भी संख्या बची हुई है उसको एक बार चेक कर लेते कि वो पूरी पूरी डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पर 20 बचा हुआ था, अगर हम 2 से 20 में भाग देंगे तो पूरा पूरा कट ही जाएगा। 2 एकम 2 और फिर 0 का तो 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि इस संख्या का मासा कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमें क्वेश्चन कैसे करने हैं, तो आपका ये जो है लासा मासा का, इसमें मैं आपको 4 टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगी। पहला तो लासा मासा के साधारण क्वेश्चन, जिसमें आपको सीधे सीधे बोले जाएंगे कि इसका मासा निकालिए, इसका लासा निकालिए। ठीक है, और उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करिए। एक तो सिंपल आपसे लासा मासा निकालने को पूछा जा सकता है, फिर दूसरा क्या है, थ्योरी में देते हैं ना कि एक कपड़े का थान है, इतनी मीटर लंबे हैं, तो कम से कम कितनी नाप का फीता हो। तो इस टाइप से वाला क्वेश्चन जो होंगे थ्योरी वाले वो करवाऊंगी। इसके बाद आएंगे 2 संख्या का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा। ये जो फॉर्मूला होता है ना आपका, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं करवा दूंगी। फिर आएंगे भिन्न पे आधारित प्रश्न, यानी कि जिसमें भिन्न दी जाती हैं आपको अंश और हर, तो उसका लासा या मासा पूछा जाता है। ठीक है, फिर आते हैं शेष पर आधारित प्रश्न। आपके इन चारों में सबसे इम्पोर्टेंट यही वाला है,
शेष पर आधारित प्रश्न, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर के लिए ये वाला, और ये जो टाइप था ना यहाँ पर जो मैं थ्योरी वाला क्वेश्चन बता रही थी कि जैसे 3 कपड़े के थान है, उसमें लंबाई इतनी है तो कम से कम कितनी नाप का फीता चाहिए, तो यहाँ पर ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये वाले और ये वाले 4 नंबर वाले, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड सेमेस्टर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्या है, 16, 32 और 64 का लासा ज्ञात कीजिए। तो 16, 32 और 64 को लिख लेते हैं और लासा इसका निकालते हैं। 16, 32 और 64, ठीक है। तो भाई सबसे पहले अभाज्य संख्या से भाग दीजिए, 2 से देंगे। 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, फिर 16, फिर 2 3 6, फिर से 2 से दे दीजिए। 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर आपका 16 बार चला जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, ये 2 एकम 2 1 बना हुआ है, और ये 2 दूनी 4, फिर 2 से चले जाएगा, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, ठीक है। अब आप देख लीजिए, अब इसका क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। तो इसका क्या निकल के आएगा एलसीएम, इसका एलसीएम आपका निकल के आएगा 64, ठीक है। 64 इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 125 और 150 और 175 का लासा याद कीजिए। तो मैं यहीं पे कर देती हूँ इसको, ठीक है। सबसे पहले क्या आपको दिख रहा होगा, ये संख्याएं 5 से तो कट ही रही हैं। 5 की भाज्यता का नियम पता होगा कि 0 हो लास्ट का अंक, यानी कि इकाई का अंक आपका 0 या 5 होगा तो वो 5 से कटेगी। 5 से कट रही है ना, तो हम 5 से ही दे देते हैं भाग। चलिए 5 से दीजिए, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा आपका, 5 25 हो जाएगा, 5 या 15, 0 5 या 15 और 5 25, ठीक है। फिर 5 से कटती हुई दिख रही है तो 5 से काट दीजिए, 5 25, फिर यहाँ पर 5 का 30, 5 सत्ते 35, ठीक है। अब क्या है, 5 से फिर दे दीजिए, 5 एकम 5, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब 3 से आप दे सकते हैं, 2 से दे दीजिए। 2 से देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 7, फिर अब 3 से दे दीजिए 3, और फिर अब किससे दे देंगे, 7 से, ठीक है। सब जगह एक 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 आ गया आपका। अब क्या करना पड़ेगा, जो भी निकल के आए हैं उन सबका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कर लीजिए, 5 गुणा 5 गुणा 5, फिर गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 7, ठीक है। तो 5 5 25 पंजे 125 हो जाएगा आपका, और 3 दूनी 6 और फिर 7 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 पंजे 30 हो जाएंगे, कैरी 3 हो जाएगी आपकी, 6 एकम 6 और 1 7, फिर आप 7 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा 5250, ठीक है। ये आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक। आप लोग कैलकुलेशन खुद करेंगे, ठीक है। जैसे ही आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन मिला, आप वीडियो पॉज करेंगे, अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद मेरे क्वेश्चन से अपना आंसर मैच करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना निकल के आएगा, 5250। ये 5 बने हुए हैं, ठीक है। मैं बोल रही हूँ उस पर भी ध्यान देना, 5250। मैं फिर से लिख देती हूँ आंसर, 5250, ठीक है। ये इसका आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 22, 54, 108, 135 और 198 का लासा निकालना है। तो इसको करते हैं, अब सेम वही करना है। अब किससे हम पहले डिवाइड करेंगे, 2 से। हमें दिख रही है कुछ संख्या हमें 2 से कटती हुई पता चल रही है, तो हम 2 से ही दे देंगे भाग। पहले तो 11 बार जाएगा, फिर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 हो जाएंगे, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 135 का नहीं कटेगा। जो नहीं कटती है संख्या उसको वैसा का वैसा ही रखना होता है। फिर 2 निम 18, फिर 2 निम 18, ठीक है। ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो परेशान मत होइए। जिसमें भी आपको दिक्कत आ रही है, मान लीजिए भाग देने में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, 198 में आ रही है, कुछ ऐसा होता है ना कि सारे बच्चे एक जैसे तो होते नहीं हैं, कोई कर पाता है जल्दी, कोई नहीं कर पाता है, तो परेशान मत होइए। जहाँ भी आपको लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो फटाफट से आप इस तरीके से अपना भाग दे लीजिए, ऐसे 2 निम 18, 1 बचा यहाँ पर, फिर 18 बन गए, 2 निम 18, इस तरीके से आप दे लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। जैसा आपको सही लगे आपको वैसा करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
अब क्या है, फिर से देख हमें पता चल रहा है कि ये 2 से कट जाएगा 54। 2 से कटने का नियम यही होता है कि जो इकाई का अंक हो वो क्या हो, 2 से कटने वाली कोई संख्या हो। जैसे 2 हो गई, 4 हो गई, 6, 8, 0, ये संख्याएं होगी तो वो संख्या अपने आप पूरी पूरी 2 से विभाजित होगी। तो हमें 54 इसलिए पता चलेगा कि 2 से कटेगा तो 11, 27, फिर 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 135 का 135 ही रहने देंगे और फिर 99। अब हमें ये दिख रहा है कि इसमें जो भी संख्या दी गई हैं 3 से कटने वाली हैं। 27 भी कटेगी, 99 भी कटेगी और 135 भी। 135 कैसे पता चली हमें, तो 3 से विभाजित होने का नियम ये होता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। 135 को हम देखेंगे तो 5, 3, 8 और 1 9, अंकों का योग 9 आ रहा है ना, तो इसलिए ये संख्या पूरी पूरी किससे विभाजित हो जाएगी, 3 से। ठीक है, 9 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, लेकिन हमें क्या है, भाजित लेना है तो हम 3 से काटते हैं। ठीक है, तो 11 का 11 ही रहेगा, 3 निम 27, 3 निम 27, फिर यहाँ पर काटिए तो 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, फिर 11 बार, सॉरी 11 क्यों, 33 बार, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9। ठीक है, फिर 3 से कट जाएगा तो 11 का 11 ही रहेगा, 3 तिरका 9, फिर यहाँ पर 15 बार, 15 3 45 होता है ना, और फिर यहाँ पर 11। ठीक है, अब इसके बाद फिर 3 से कट जाएगा तो 11, फिर 1 1, 3 पंजे 15 और 11। अब किस किस से कटेगा, एक तो 5 से कटेगा, फिर 11 से कटेगा, तो 5 रख दिया और 11। अब 11 से कट जाएगा। ठीक है, 11 फिर सब जगह 1 1 1 आ जाएंगे। ठीक है, समझ गए होंगे आप इतना। अब क्या करेंगे हम, अब इसके बाद जो भी संख्याएं निकल के आई हैं उन सबका आपस में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब हम इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देख लीजिए 2 दूनी 4, 3 12, 3 36 हो जाएगा उधर, 36 मल्टीप्लाई 5 3 15 हो जाएगा और फिर आपका आ जाएगा 11। ठीक है, 15 का 36 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 540। ठीक है, 15 छिक्का 90, 0 हो जाएगा, फिर कैरी 9 हो जाएंगी और फिर 15 3 45 और 9 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 540। फिर गुणा हो जाएगा 11 का, 11 गुणा कर लीजिए 0, 11 चौक 44 की 4 हासिल 4 हो जाएंगी, 11 पंजे 55 और 4 59। ठीक है, 5940 इसका लासा निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो दोनों क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, चौथा और 5वां वाला, ये आपके लिए होमवर्क। ठीक है, इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम और एलसीएम निकाल के आप कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। ठीक है, फोर्थ ऐसे लिख देना है एलसीएम फोर्थ क्वेश्चन का और फिफ्थ क्वेश्चन का, जो भी आपका निकल के आए वो एलसीएम लिख देना। अब आते हैं हम मासा की तरफ। ठीक है, तो मासा निकालने के लिए वही नियम जो मैंने बताया था आपको कि सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या में भाग देना है। सबसे छोटी संख्या यहाँ पर कौन सी है, 114, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 390, सॉरी 380। तो 114 से हम किस में डिवाइड करेंगे, 380 में। ठीक है, तो चलिए भाग देते हैं। अब ऐसे भाग में हमें क्या होता है, परेशानी होती है, हमें 114 का टेबल तो आता नहीं, तो हम क्या करेंगे, 380 का हमने एक अंक छुपा लिया, 0 छुपा लिया, और इधर हम क्या करेंगे, 114 का एक अंक छुपा लेंगे। अब क्या करेंगे, 11 का भाग दीजिए 38 में, कितने बार जाएगा, लगभग 3 बार जाएगा, 11 3 33। तो हम इसी 33 से चेक कर लेते हैं, यानी कि 33 में 3 बार गया ना, तो अब क्या करेंगे हम 3 का मल्टीप्लाई 114 में करके देख लीजिए, 3 चौके 12, कैरी 1, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 एकम 3। ठीक है, अगर बड़ी संख्या हो रही हो तो फिर हम क्या करते हैं, एक कम भाग दे देंगे, 3 की जगह 2 बार भाग दे देंगे। ठीक है, और अगर सही जा रहा है तो सही दे देंगे। ठीक, 10 में से माइनस करिए, 2 को 8 बचेगा यहाँ पर, 7 में से 4 गए, 3 बचेगा 38। अब 38 से 144 में भाग दीजिए, सेम वही करेंगे, 4 को छुपा लेंगे और फिर इधर 8 को छुपा लेंगे, तो 3 का कितनी बार जाएगा, लगभग 3 बार जाएगा, तो 3 बार से चेक कर लीजिए, 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल 2 हो जाएंगी, फिर 3 तिरका 9 और 2 11, देखो पूरा पता चला गया। यानी कि यहाँ पर हमें संख्या क्या मिल गई, 38। अब इस 38 से देख लीजिए क्या 133 कट रहे हैं आपके, अगर कट रहे हैं पूरे पूरे तो यही हो जाएगी, अगर नहीं कट रहे तो वहाँ पर फिर जो भी आपका निकल के आएगा वो संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो 38 का भाग दीजिए, 38 का किस में देंगे, 133 में दीजिए, 133 में, तो कितनी बार जाएगा, सेम वही आपको स्टेप करना है। पीछे से आप 3 छुपा लीजिए, इधर से 8 छुपा लीजिए, लगभग आपका 4 बार जा रहा है भाग। ठीक है, 4 बार देख लीजिए, बड़ा ना हो तो फिर आप एक कम आपको देना पड़ेगा। तो अगर देखें 4 अट्ठे 32, कैरी 3 हो जाएंगे, 4 3 12 और 3 आपका 15, ये तो बड़ा हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कम करना पड़ेगा, यानी कि 3 बार भाग देंगे, 3 अट्ठे 24, कैरी इधर 2 हो जाएंगे, यानी कि 114 ही जाएगा। ठीक है, माइनस करो इसको तो यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा,
1। ठीक है, अब इस 19 से हम क्या करेंगे, जो भी भाजक पहले था उसमें भाग दीजिए, यानी कि 38 में। तो 19 दूनी 38, यानी कि यहाँ से आपकी कौन सी संख्या निकल के आई, 19। तो इस वाले क्वेश्चन का जो HCF होगा वो कितना होगा, 19 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 90, 108 और 126 का मासा क्या है। तो इस क्वेश्चन को भी सेम वैसे ही करना है कि सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या में भाग देना है। 90 से दीजिए किस में, 126 में। ठीक है, कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, माइनस कर दीजिए। ठीक है, 6 से 6 और यहाँ पर 3 बचेंगे। ठीक है, अब इस 36 से क्या करेंगे, 90 में भाग देंगे। तो लगभग ये आपका कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। 10 में से 2 गया, 8 बचा और यहाँ पर 1। अब 18 से देंगे तो 18 दूनी 36। ठीक है, 18 से पूरा पूरा चला गया। अब इस 18 से हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा 108 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 18 छिक्के 108 होते हैं, यानी कि 18 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर निकल के आ गया, यानी कि HCF कितना निकल के आएगा इस क्वेश्चन का, 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 216, 288, 720 का मासा। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी, 216। सबसे बड़ी क्या है, 720। तो 216 से हम क्या करेंगे, 720 में भाग देंगे। 216 यहाँ पर लिख ली और 720 यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, तो ये लगभग आपका 3 बार जाएगा भाग। ठीक है, वही पीछे से एक एक अंक छुपा के आप भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो 3 6 18, यहाँ पर एक कैरी हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, इस तरीके से आप घबराइए नहीं कि मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, आप आराम से वीडियो पॉज करके अपना कैलकुलेशन कीजिए, फिर चेक करिए। ठीक है, 10 में से आपके 2 जाए 8 जाएंगे तो 2 बचेगा यहाँ पर, और 11 में से 4 जाएंगे तो 7 बचेगा। ठीक है, अब इस 72 से क्या करेंगे हम, 216 जो बना हुआ था इसमें भाग देंगे। तो ये भी लगभग आपका 3 बार ही जाएगा। छुपा के देख लीजिए, 7 या 21 जा रहा है ना, 3 बार जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। तो ये पूरा पूरा कट गया, यानी कि यहाँ से आपको 72 मिल रहा है। अब क्या इस 72 से हमारी जो लास्ट की जो ये 88 वाली संख्या थी, क्या ये कट रही है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस 72 से हम आपका 288 में भाग देके देख लेते हैं कि जाएगा या नहीं। 3 बार तो यहाँ पर चला गया, तब हम क्या करेंगे, 1 बढ़ा के देंगे 4 बार। 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। ठीक है, पूरा पूरा चला गया। तो यानी कि इस क्वेश्चन में आपका HCF कितना निकल के आ जाएगा, 72। ठीक है, आपको जैसे भाग देना आसान लगे, जैसे आप कर पा रहे। कैलकुलेशन करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, सब अपना, कोई जल्दी करता है, कोई धीरे करता है, वो अलग अलग है। लेकिन बस आप तरीके से, जो मेथड आपको बताया गया है वहाँ से आप अच्छे से करिए। अब मैं यहाँ पर आपको गुणनखंड से क्यों नहीं बता रही कि गुणनखंड से क्या है, एक एक का आप निकालेंगे फैक्टर, उसके बाद आप करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन में बोलता है वो कि आप भाग विधि से करिए, तो आप भाग विधि से करिए। अगर वो बोलता है कि गुणनखंड विधि से करिए, तो आप गुणनखंड से करिए। अगर वो कुछ भी नहीं बोलता है, ये बोलता है कि सीधे मासा निकालो, तो फिर आप भाग विधि से ही करना है एग्जाम में। ठीक है, ये 4th और 5th क्वेश्चन दोनों आपके लिए हैं। जैसे लासा के दोनों क्वेश्चन मैंने दिए थे, वैसे ही मासा के ही इन दोनों के आप आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में टाइप करना। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन मैं स्टार्ट करूँगी किसका, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर नासा गुणा लासा। आपको क्वेश्चन में कोई भी मतलब 3 चीज़ें दी जाएंगी, यहाँ पर 3 चीज़ें ही हैं। जैसे आपकी 2 संख्या होंगी ना, यहाँ पर एक x और एक y, और फिर यहाँ पर क्या होगा, HCF, और फिर क्या होगा आपका LCM। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में कोई भी 3 चीज़ें दी जाएंगी और एक चीज़ पूछी जा सकती है। ठीक है, चाहे HCF पूछ ले, चाहे LCM, चाहे इन 2 में से कोई एक संख्या पूछ ले, तो वही हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 2 संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः कितना है, 8 और 48 है। इनमें से एक संख्या क्या है, 24 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। एक संख्या क्या है, 24, दूसरी को हम क्या मान लेते हैं, x। फॉर्मूला क्या था, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 24 गुणा x बराबर क्या है हमारा, मासा। मासा कितना है यहाँ पर, 8 है, और लासा कितना है, 48 है। ठीक है, पक्षांतर कर लीजिए। पक्षांतर करने में जो चीज़ गुणा में होती है वो भाग में चली जाती है, जो भाग में होती है वो गुणा में आ जाती है। ठीक है, और जो प्लस की होती है वो माइनस में चेंज होती है, और जो माइनस की होती है वो प्लस में चेंज होती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो अब यहाँ पर ये 24 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, तो बटे 24, 24 दूनी 48, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, यानी कि दूसरी संख्या कितनी निकल के आ गई, 16। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का मासा 11, लासा 7700 है, तो इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। सेम वैसे ही करना है। दूसरी संख्या को अगर हम x मान लेते हैं तो हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी, 275 गुणा x बराबर मासा कितना है 11, लासा कितना है 7700। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे 275 तो क्या होगा, बटे में आ जाएगा 7700 बटे क्या हो जाएगा 275। ठीक है, अब क्या है 11 से कट रहा है तो 11 से काट दीजिए, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55। ठीक है, फिर यहाँ पे 11 से कट रहा है, 11 सत्ते 77। ठीक है, तो यहाँ पर 700 बन जाएगा, 11 गुणा 700। ठीक है, और बटे का 25। अगर आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, 11 सत्ते 77 तो 7700 वही का वही रहेगा, बटे का 25। 25 का जब भाग देंगे तो जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आंसर लगभग आएगा 308। ठीक है, आंसर इसका निकल के आएगा 308। ठीक है, भाग दे के आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर 308 निकल के आएगा। ठीक है, 25 या 75, चलो मैं दे ही देती हूँ भाग, इसको इधर लिख लेते हैं 7700 बटे का 25। ठीक है, तो 25 का भाग दीजिए, पहले 3 बार जाएगा, 25 या 75, यहाँ पर 2 बचेगा, फिर 20 हो जाएगा, भाग जाएगा नहीं आपका, तो भाग टूटे की बिंदी जो जैसे बचपन से करते आ रहे हैं। ठीक है, फिर क्या होगा 20, फिर आपका उतारा ले लेंगे 0 का, 200 बन जाएगा और फिर आपका 8 बार चला जाएगा, तो 308 इसका आंसर निकल आएगा। ठीक है, यानी कि वो जो दूसरी संख्या होगी वो कितनी निकल के आएगी, 308। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसको आप लोग खुद सॉल्व कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है और इसका मासा 10 है, तो लासा ज्ञात कीजिए। सेम वैसे ही गुणनफल की जगह क्या कर देंगे हम, 1500 रख देंगे और मासा की जगह क्या, मासा ही रख दिया, और लासा की जगह क्या है, लासा रख दिया। ठीक है, एलसीएम, अब हमें एलसीएम तो पता नहीं है, एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस मासा को इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा, 150 निकल के आएगा। ठीक है, 10 का भाग देना है, आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला, इसको आप लोग करेंगे। ठीक है, इसको आप लोग करेंगे और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करना करके। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में तो उनका लघुत्तम समापवर्तक 84 हो तो बड़ी संख्या कौन सी है। अब एक चीज़ यहाँ पर ये समझ लीजिए कि आपका अगर कोई भी संख्या अनुपात में दी जाए, ठीक है, और आपसे ये कहा जाए कि इसका मासा है 12, तो संख्याएं बताओ। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अगर हमारे पास मासा है और हमारे पास अनुपात है तो हम संख्या आराम से निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इस मासा को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो संख्याएं होती हैं वो मासा के गुणज में होती हैं। ठीक है, तो संख्या यहाँ पर क्या बनेगी, एक संख्या बनेगी 12, एक बन जाएगी 12 दूनी 24 और तीसरी बन जाएगी 12 तियां 36। ठीक है, अब मैं ये क्यों बता रही हूँ, यहाँ मैं मेथड आपको बता रही हूँ। क्या मेथड है कि अगर हम इस क्वेश्चन में मासा को मान लें x, ठीक है, तो हमारी संख्या क्या बनेगी, 3:4 से हमारी संख्याएं क्या बनेंगी, एक संख्या बन जाएगी हमारी 3x और एक संख्या बन जाएगी हमारी 4x। और हम ये जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, मासा, और गुणा क्या होता है, लासा। लासा हमें क्वेश्चन में दिया गया है 84। ठीक है, तो यहाँ पर कर लीजिए मल्टीप्लाई, एक x से एक x कट जाएगा आपका, 4 तियां 12x बराबर 84 और x बराबर कितना निकल आएगा, 84 बटे 12, यानी कि 12 सत्ते 84। ठीक है, x का मान कितना निकल आया, 7 निकल आया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि बड़ी संख्या कौन सी है। संख्याएं हमारी बनी कौन कौन सी थी, एक तो बनी थी 3x और एक बनी थी 4x। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं बड़ी संख्या कौन सी निकल के आएगी, एक संख्या हमारी यहाँ से निकल के आएगी 3 सत्ते 21। ठीक है, और एक संख्या क्या निकल के आएगी, 4 सत्ते 28। तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 28। तो संख्या में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसे दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका मासा 15 हो तो दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो संख्या का मासा कितना है, 15 है, अनुपात कितना है, 3:4 है, तो आप सीधे सीधे वही कर लीजिए। संख्याएं यहाँ पर क्या निकल आएंगी, 15 तियां 45 हो जाएगी एक संख्या, और एक संख्या क्या हो जाएगी 15 चौके 60। इनका गुणनफल लगा दीजिए, वो फॉर्मूला लगा दीजिए,
या फिर सीधे 45 और 60 का लासा निकाल लीजिए, कैसे भी आप कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, तो 15 चौके 60 कट जाएगा, तो यहाँ से एलसीएम कितना निकल के आएगा, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8 2 10। तो यहाँ से एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा इनका, ठीक, सॉरी 4 बार गया तो 4 पंजे 20, कैरी 2 जाएगा, 4 चौकू 16 और 2 18। तो एलसीएम इसका कितना निकल के आ जाएगा, 180। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।